अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान कुछ अरसे से जो तनाव था वो अब तकरीबन सीज फायर पर पहुंचा है। पहलगाम एक वाकया हुआ, उस वाकये के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी हुई। लफ्जी गोलाबारी तो हुई हुई, इसके बाद तकरीबन एक जंग की सूरत हाल भी हुई। ये जंग मजीद भी बढ़ सकती थी और न्यूक्लियर जंग का भी खदशा था। इस जंग के क्या पहलुआत थे, क्या मामलात रहे, और इस जंग के बाद अब जो आगे की सूरत हाल है वो किस तरह से होने जा रही है, इसमें कौन जीता कौन हारा, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसके क्या असरात होने जा रहे हैं। खान साहब की रिहाई, तहरीक इंसाफ के लिए जो मामलात की नरमी, क्या ये मुमकिन हो सकेगी या नहीं। कई दिनों से बात भी की जा रही थी कि इमरान खान साहब को बेल आउट किया जाएगा, किस तौर पर पे रोल पे बाहर लाया जाएगा। क्या वो होने जा रहा है या नहीं, उसके बाद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। सवाल गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन करें इंटरनेशनल मीडिएटर की तारुफ मोहताज जनाब फैसल मोहम्मद साहब। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, और आपके सामीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। मतलब ये जो पहलगाम का वाकया हुआ, एक ड्रामा जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, मैं चाहूंगा उस वक्त से लेके आज जो सीज फायर तक का जो एक पूरी जो दास्तान है, जो हकायक है, जरा उसको सामने रखा जाए। और जो प्रोपागेंडा किया जा रहा है इंडियन मीडिया की जान से बिलखुसूस, वो क्या है, उसको किस तरीके से क्रैकडाउन किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम इशू जो है आपने इस वक्त उठाया है, और बहुत ज़रूरी है कि दुनिया को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोगों को पता लगे कि ये जो सारा सब कुछ तमाशा जो लगा है, इसकी असल हक़ाइक़ क्या है और ये क्यों किया गया। देखिए, इसमें पहली बात तो आप एक बात ये बिल्कुल नोट कर लें कि पहलगाम का जो अफसोसनाक वाक़या था, ये बिलाशुबा एक जो है फॉल्स फ्लैग अटैक था। और अक्सर मैं अमूमन बैनुल-अक़वामी सतह पर, या आपके वाला नहीं, मैं अमूमन बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, जो इंटरनेशनल, इवन मगरिब के प्रेस में भी ये बात मैं कहता रहा हूँ कि भारत हो गया, इज़राइल हो गया और अमेरिका जो हो गया, अमूमन इनकी एक प्रैक्टिस रही है शुरू से कि जब इनके अहदाफ अगर जब मुकम्मल नहीं होते या इनको इनके मफादात पर अगर कोई ज़द पहुँचती है, तो ये कोई डिप्लोमेटिक वे जो होता है ना, इख्तियार किया जाता है दबाव डालने के लिए, इस तरह नहीं करते। ये फौरी तौर पर जो है हावी होने की कोशिश करते हैं, और इनके पास ये एक जो घटिया हथियार जो है फॉल्स फ्लैग करने का, वो ये करते हैं। तो इस मर्तबा चूंकि पाकिस्तान के कुछ हालात बदकिस्मती से हमारे कुछ ठीक नहीं थे, और जो हमारे कुछ मामलात थे जिसकी वजह से कुछ उसमें कहीं हमारी बहुत सारी गलतियां सबकी थी बिलाशुबा, तो उसको भारत ने उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वो ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान की इस वक़्त सियासी सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी ख़राब है, और पाकिस्तान जो है माशी तौर पर भी थोड़ा-सा कुछ गड़बड़ है, और वो समझ रहा था कि शायद उनके तय ये था कि शायद पाकिस्तान इस वक़्त सारी दुनिया में तन्हा है, तो अगर हम इस वक़्त अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर अगर कर दें, तो हम जो है शायद हो सकता है कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करें। ठीक। तो बुनियादी तौर पर ये ड्रामा जो था इन्होंने ये किया, इसमें एक बात ये वाज़ेह होना चाहिए कि ये मुकम्मल तौर पर जारियत थी। इसमें कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि किसी किस्म की कोई मतलब वो बात है। इसमें कोई भी आप इसको कहीं से भी वो आप वो नहीं कर सकते, कोई इसको नहीं कर सकते। मुकम्मल तौर पर जारियत थी, और एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ जो है भारत ने मुसल्लत की। मतलब आपकी, अब मसला ये है आप कि समझाऊं, आप जो कह रहे हैं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान के दीगर सूबों में इंगेज किया गया प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अफवाज को स्ट्रेच करने की कोशिश की गई, कि एक तरफ आप वॉर ऑन टेरर भी लड़ रहे हैं, एक तरफ आप इंटरनल प्रॉक्सीज का मुकाबला भी कर रहे हैं, फिर दूसरी जानब एक माशी जंग है वो भी आपकी चल रही है, फिर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है गुज़श्ता कई सालों से। इंडिया ने एंटिसिपेट जो किया वो गलत कर लिया कि शायद अवाम का सपोर्ट नहीं, या शायद इंडिया इसको कुछ भी मिस एडवेंचर कर सकता है, उसको जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की कैलकुलेशन बड़ी गलत थी। उनको पता नहीं है कि असल में, देखिए, ये जो एक बात याद रखिएगा मुनीर साहब, कि ये जो पाकिस्तान के जो मामलात होते हैं ना अंदरूनी, ये दुनिया का कहीं भी कोई भी मुल्क हो, ये इसमें लोगों चलता रहता है मामलात। गलतियाँ होती हैं, सियासतदानों से भी होती हैं, हर एक से होती हैं, जर्नैल से भी होती हैं, जजेस से भी होती हैं, वेरी नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मामलात जो है ना, आप अपने मामलात को अपने अंदर जो है निपटा लेते हो, और हम बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी कौम है कि तमाम जिसे कहते हैं कि इख्तलाफात के बावजूद हम बुरे वक़्त के अंदर मुत्तहद हो जाते हैं, और ये पहले भी हम करते रहे, और इस बार भी उनको पता लग गया। तो ये जो एक मसला हुआ है ना, ये इससे बहुत बड़ा एक मैसेज गया है, सारी दुनिया को मैसेज गया है कि मतलब ये पाकिस्तान जो कहा जा है सकता है, ये कहा जा सकता है ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, क्योंकि कहीं ना कहीं यकीनी तौर पर पाकिस्तान में नुकसानात हुए, जंग हम नहीं चाहते थे, हमारे कुछ लोग शहीद भी हुए, लेकिन बहुत बड़ी जो फॉल्ट लाइंस थी, अगर आप देखें सेक्टेरियन की, एथनिक की, पॉलिटिकल डिवाइड की, वो तकरीबन भर गई इस पूरे जंग की वजह से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था, और ये हम अमूमन होता है, पहले भी होता रहा है और अभी भी होता रहा है, और इस मर्तबा आपने देख लिया। इस मर्तबा तो बहुत ज़्यादा, मतलब जिस तरीके से एक पिक्चर पेंट की गई थी
कि मतलब पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल टोटल अलहदा है और कौम बिल्कुल अलहदा है और बहुत ज़्यादा गैप जो है बताया जा रहा था। तो जब अचानक आपने देखा कि एक सूरत हाल जो सामने आई, तो आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला जो हो गए ख़त्म हो गए। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मुहिब्बे वतन होना, ये उसकी सबसे बड़ी दलील है। लोग तो वैसे ही बहुत सारे कह देते हैं ना कि जनाब मैं भी बहुत मुहिब हूं, लेकिन वक्त ये होता है कि आप सबूत के तौर पर बताएं कि आप कहाँ खड़े थे। तो बिल्कुल। एग्जैक्टली पाकिस्तान की कौम ने इस बात का सबूत दिया। अच्छा, अब यहाँ एक बात ये है कि देखिए जो सबसे बड़ी चीज हुई है इस वक्त, पाकिस्तान ने मोराली तौर, जो उनका मोरल है ना इंडिया का, वो बिल्कुल उन्हें डाउन कर दिया सारी दुनिया में। और मोदी को मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनका तो मोरल इतना डाउन है कि अगर आपने कल मोदी की स्पीच सुनी हो, तो आप देखें वो बिला जिसे कहते हैं ना, वो एक गीदड़ भपकियां और वो खिसियानी बिल्ली, उर्दू में ना खंबा नोचे वाली बात, वो इस किस्म की वो बातें करते, दुनिया भी देख रही थी कि जी। मतलब आपको सब नजर आ रहा है कि आपके साथ क्या मतलब हुआ है। इंक्लूड कर लें जो इंडिया के तरफ से जो 3 डीजीएमओ ने जो पब्लिक अपेयरेंस की और जो वहां पे सहाफियों के सवाल देने की नाकाम कोशिश की, उसको भी इसमें इंक्लूड कर लें आप। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप देखें ना, उनके चेहरे से पता लग रहा था कि वो मतलब, वो आपने मिसाल सुनी होगी ना, वो कहते हैं कि सवाल चना और जवाब धनिया जो है ना, तो वो वही सूरत हाल नजर आ रही थी। तो वो वाज़ेह तौर पर, अच्छा मैं समझता हूँ कि कल जब वो इन्होंने वो इनके जो मिलिट्री के 3 स्पोक्स पर्सन थे, अगर वो उनके बाद, मैं समझता हूँ कि मोदी को करना ही नहीं चाहिए था, उनको पहले ही सोच लेना चाहिए था कि हमारे इस वक्त जो हाल है, जो हमारा इस वक्त पैगाम गया है, तो बेहतर है मैं इसको, लेकिन वो फिर आ गए दोबारा और आके यार उन्होंने वो मजीद। कॉपी कॉपी करने की वो आदत है ना पाकिस्तानी स्टाफ को, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे हमारे यहाँ एक रिवायत है, इस तरह से डीजीएमओज आते हैं, डीजीआईएसपीआर आते हैं, एक प्रेस जी कॉन्फ्रेंस जी हाँ। करते हैं, तो इंडिया ने कहा चलो जी इस हाँ। बार हम भी कुछ ऐसा करके देखते हैं, लेकिन दे वर टोटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और उन्होंने तस्लीम कर लिया, राफेल का गिरना तस्लीम कर लिया, उनके जो बेसिस उड़े हैं उसका उसका तस्लीम कर लिया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तस्लीम कर लिया, तो कोई चीज वहां पे ऐसी थी नहीं जो उसको तस्लीम ना कर पाता है। सर बिल्कुल ऐसे ही, वो किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। देखें, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने बेवकूफ़ी ये की कि इनके ज़हन, देखिए मोदी साहब को सोचा चाहिए था, मोदी के ज़हन में ये बात आ गई थी कि भाई वो इस वक़्त एक बड़ी, ठीक है बिलाशुबा एक बड़ी इकोनॉमिकल पावर इस वक़्त इंडिया बन चुका है। तो वो समझ रहे थे कि शायद मैं बहुत बड़ी पावर हो गया हूँ और मैं जस्ट लाइक प्यूटन और ट्रम्प के बराबर हो गया हूँ, और मैं अब जो चाहूँगा इस खित्ते के अंदर करूँगा। तो अमेरिका ने, क्योंकि आपको पता है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर उनको अपना बनाया है क्या चौकीदार, तो उन्होंने कहा था कि जनाब ज़रा थोड़ा-सा हमें वो करने दें। तो अब आपने देखा था कि पाकिस्तान के और चाइना के जो मामलात हैं कितने हमारे करीब हैं, और इस वक़्त जो मामलात दूसरे भी चल रहे हैं पसे पर्दा बहुत सारे। तो इनका ये ख़्याल था कि शायद हम कोई बहुत बड़ा कोई एक एडवेंचर कर लेंगे, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि ये हमें भी सोचना होगा कि जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो प्रोग्राम है ना, हमेशा हमें सारे मामलात उस पे देखने होंगे कि अमेरिका का कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो प्रोग्राम है, उसमें अमेरिका का ये शुरू से रहा है कि हमने चाइना का घेराव करना है, और साथ में कहीं कहीं वो पाकिस्तान को भी रखना चाहते हैं। जी। लेकिन ये जो भी, जो पाकिस्तान ने जो भी जवाब दिया है ना, जो सारी दुनिया ने, कि जो जिसे कहते हैं ना कि परेशान हो गई और दांतों में उंगलियां जो दबाए बैठी कि अचानक हो क्या गया, उसके बाद जो है ना, अब कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है ना, ये टॉप प्रायोरिटी पर आ गया है अमेरिका की। ये बात याद रखें, आपको मैं बता रहा हूँ। ये अब क्योंकि उनको पता लग गया है, वो जख्मी हो गए, उनका उनका जो एक। पाकिस्तान, मतलब कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को देखते हुए, या जब पाकिस्तान ने अटैक किया उसकी सलाहियत को देखते हुए, ये तो वाजे हो गया, अगर पाकिस्तान चाइना के इश्तराक से इस हद तक इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, तो कल को अगर चाइना और इंडिया की कन्फ्लिक्ट की बात जो इंडिया में बड़ी कही जाती है, वहां पे मीडिया में बहुत ज्यादा इसको प्रेज किया जाता है कि हम चाइना के साथ ऐसा कर देंगे, आई थिंक दैट इज टोटली आउट ऑफ इक्वेशन अब तो। हाँ देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो प्लान है अमेरिका का, जो वेस्ट का, वो रोज अव्वल से है। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान ने के साथ मिलकर जो चाइना की तरफ से जो कि इनको कैसे जवाब पाकिस्तान की तरफ से मिला है, पाकिस्तान की फौज की तरफ से, इनको भी ये पता लग गया है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद एक चीज और भी इनके जहन में आ गई कि अब कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो इनका टॉप प्रायोरिटी बन गया है। क्योंकि देखिए, अब ये बात तो वाज़ेह होती जा रही है, और मैंने कल कहा भी था, ट्वीट भी किया, एक साहब ने मुझसे पूछा था, तो जर्नलिस्ट से, तो मैंने कहा था कि देखिए ये तो अब दुनिया को ये बात वाज़ेह हो गई है, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि और लोग को भी इस मान रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की एयरफोर्स होती है, और जो इस वक्त जदीद वॉरफेयर टेक्नोलॉजी अगर चाइना की है, अगर इन दोनों का इश्तराक हो जाए, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान की फौज जो है इस वक्त नाकाबिले तस्कीर बन जाती है। इसमें किसी को धोखे में नहीं रहना चाहिए। तो अब इसी तमाम सूरत हाल को देखते हुए वहां पर अमेरिका के अंदर भी, इवन इसराइल के अंदर भी और भारत के अंदर भी परेशानी है।
और आपको अगर याद होगा 27 अप्रैल को ऑन द 27 अप्रैल जो है मैंने एक इंटरनेशनल एक जगह मैंने बात की थी, एक प्रेस और एक कॉन्फ्रेंस थी प्रेस के हवाले से, तो उसको फिर मैंने वहां बात की थी। बाद में फिर पाकिस्तान के अंदर भी वो एक दो जगह अखबारात में छपा है। मैंने कहा था कि ये मार्का होगा, क्योंकि जो पहलगाम का जो उन्होंने किया है ये फॉल्स फ्लैग है और ये एक रहम मार करना चाहते हैं। सो आपने देखा वो हो गया। अब उसके बाद जो इनको ये शिकस्त हुई है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा, अब कहते हैं जख्म खोरदा जब हो जाता है ना, तो शेर जब जख्म खोरदा होता है तो बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो अब वो अपनी कछार से निकल तो नहीं रहे, लेकिन अपनी कछार में इधर उधर घूम रहे हैं, और इसकी वजह से वो तैयारी कर रहे हैं। और मुसलसल जो है अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से मुसलसल जो है वेपन जो है, जी। गुज़िश्ता 3 दिन से जो है वहां पर वेपन जो है वहां पे भारत लाए जा रहे हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी को अब वहां पे वो ला रहे हैं। उनका ख्याल है कि अमेरिका को, मेरी किसी से बात हुई थी कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, तो किसी ने ये कहा मुझे, एक शख्सियत थी डिप्लोमेटिक, उनका ये कहना था दिफा से मुतल्लिक, वो ये कहते हैं कि ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जो भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास भी हो, जो भी उन्होंने जिससे भी ली, वो फिलहाल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो वो अब ये समझते हैं कि जो इसराइल के पास जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो शायद उससे वो जरिए कोई काम करें। लेकिन देखिए, जहां तक मेरा तजुर्बा, एक बात मैं आपको छोटी सी बता दूं कि वॉरफेयर टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं अगर, तो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इस वक्त चाइना की दी बेस्ट है। और चाइना और पाकिस्तान मिलकर अगर इन्होंने दोबारा कोई मार्का किया तो आप यकीन करें कि इनको दोबारा इससे बड़ा सरप्राइज मिलेगा, आप सोच नहीं बिल्कुल सकते। ये मैं बिल्कुल। पहली बात बता रहा अच्छा हूँ। अच्छा, नंबर फैसल एक। दूसरी, फैसल भाई, इसी एक छोटी सी बात ऐड कर दूं कि इनको जो अपने हथियारों के ऊपर है ना, ये हथियार जो है चाइना की जो वॉरफेयर, डिजिटल वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, उसका ये मुकाबला नहीं करते। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर अगर इसराइल की अगर आप कहीं सुपरमेसी मानेंगे तो मोसा। तो फैसल भाई, ये मुझे बताइएगा, जो पूरा इसका दो सीक्वेंस में हुआ ना, ये दो, एक इंडिया ने पहले पाकिस्तान को अटैक करने की कोशिश की, फिर दूसरा जो था जब पाकिस्तान ने जवाब दिया। पहला जब इंडिया पाकिस्तान में अटैक करने आया, कितना बड़ा नुकसान है, क्या जंगी तारीख में आपने इतना बड़ा नुकसान देखा कि कोई मुल्क अपनी 3 बेस्ट जहाज रफेल गिरा दे, 2 मजीद फाइटर जेट्स गिरा दे, ड्रोन तकरीबन 50 से ज्यादा ड्रोन, इंडियन ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया, एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल अटेम्प्ट जो कि सटीक हो, जो कि एक्यूरेट हो, जो इंडियन एयरफोर्स कर सकी हो या इंडिया की ड्रोन टेक्नोलॉजी कर सकी हो। नहीं, बिल्कुल बिलाशुबा मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बड़ी बात है। और रफ़ाइल जो है बहुत जदीद एक जहाज़ है। और मैंने, देखिए मेरा कोई ताल्लुक तो नहीं है मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन बहरहाल एक जस्ट एक मामला, बैनुल-अक़वामी मामलात के हवाले से मैंने जब सारी चीज़ें कुछ अपने तौर पे या फ्रेंच में कुछ लोगों से पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जदीद वॉरफेयर से ये लैस है ये जहाज़। ये उनका ये कहना था कि ये इंडिया के जो पायलट है ना, वो नाअहल थे, वो इसको उड़ा नहीं सके। और ये मैं हकीकत अब आपको एक बात और भी ऐड कर देता हूँ, और वो बात से जिन साहब से मैंने बात की थी वो खुद भी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर यही जहाज अगर कहीं पाकिस्तानी पायलट्स के पास होते तो आप देखते कि फिर ये क्या करते पाकिस्तानी पायलट। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री जो है या पाकिस्तान की जो फौज है, या देखिए इसमें सारी चीजें, देखिए टेक्नोलॉजी तो एक है, लेकिन एक बात हमें याद रखना होगा कि जो मुसलमान जब जंग लड़ता है ना, तो वो जज्बा ईमानी से लड़ता है। जज्बा ईमानी बहुत बड़ी चीज है, जब तक ये आप पास नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो टेक्नोलॉजी जो भी आपको जैसी भी मिलती है, जब उसके अंदर ईमानी जज्बा आता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है। वैसे तो भाई टेक्नोलॉजी प्रिसाइसली, वैसे भाई माजरत कता कला, वन थिंग प्रिसाइसली, दोनों तरफ का मीडिया कह रहा है जंग हम जीत गए, दोनों तरफ की गवर्नमेंट, लॉ एनफोर्समेंट या आर्मीज कह रही है जंग हम जीत गए। फैसल साहब, आपका क्या तजिया है, जंग कौन जीता? और अगर उसको डिसाइड करना हो तो कौन से फैक्टर्स होंगे कि ये डिसाइड कर सकें कि जंग कौन जीता बिलाकर? देखिए, दावों को तो खैर बहुत सारी बात होती है, हर कोई दावे कह सकता है, लेकिन ईमानदारी की अगर आप बात करें, मैं बिल्कुल गैर जानिबदाराना बात करूंगा। इस जंग के अंदर ये जो मार्का आ रही है, इसमें पाकिस्तान को बरतरी हासिल हुई है। इसमें किसी को कोई दो राय, देखिए क्या आपने कितने पाकिस्तान के जहाज गिराए, कितना आपने पाकिस्तान का नुकसान किया। ठीक है, हमारी कुछ शहादतें हुई हैं, वो तो छोटी मोटी झड़पों में भी हो जाती है। वैसे भी अगर कहीं रोड पे मार कुटाई हो जाती है, एक आध कहीं फायरिंग फुरिंग हो जाती है, जब दो मुल्कों के दरमियान इतनी बड़ी फुल फ्लैज एक किस्म की जंग हो तो थोड़ी बहुत तो शहादतें तो होती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप टोटल अगर कंपैरिजन करें, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप दुनिया में सब जगह देख लें, इस वक्त जो डिफेंस के जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो इनको परेशानी है, जो धड़ाधड़ जो चीजें आ रही हैं, जो भर भर के C-130 जो भारत उतर रहा है, ये इस बात की जमानत है कि आपने लूज किया है। अगर आप लूज नहीं करते तो आपको सारी चीजों की जरूरत नहीं थी। और देखिए इस वक्त सूरत हाल यहाँ ये बन चुकी है
कि दुनिया के अंदर जो है ना इस वक्त पाकिस्तान को, इस वक्त देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आइंदा आने वाले जो आपने कहा था क्या होगा, ये जो है ना जंग जो है ये आर्जी तौर पर रोकी है क्योंकि अमेरिका को परेशानी हो गई है, क्योंकि कंटेनमेंट ऑफ चाइना मैंने कहा ना कि टॉप प्रायोरिटी हो गई है। ये इस मामले को आगे लेके जाएंगे। और अभी मैं आपको बता दूं, ट्रम्प जो सऊदी अरब पहुंचे हैं, सऊदी अरब में पहले बात अब जो है ना इजराइल के हवाले से, ईरान के हवाले से होनी थी, मस्जिद वस्ता पे होनी थी, जी। लेकिन मुझे कल रात मेरे एक दोस्त ने बताया कि अब इस वक्त वहां पाकिस्तान भी डिस्कस होगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी जो है ना इसको बहुत ज्यादा फास्ट करना होगा। शटल डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान को स्टार्ट करनी पड़ेगी। और मैं बांग्लादेश के हवाले से बता दूं कि बांग्लादेश से भी ये खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश ने भी कहा है कि हम इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। बल्कि उन्होंने कहा है कि अगर अगर भारत ने इस मरतबा गड़बड़ की और हमें अगर सही मानों में अगर मामला को देखा, तो हम वो कहते हैं कि जो 7 सिस्टर जो स्टेट्स है वो कहते हैं कि वो अगर हमारा साथ दे तो हो सकता है उनको साथ लेके हम आजादी का ऐलान कर दें। तो भारत ये मार्का करके बहुत बुरी तरह फंस चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वैसे तैयार तो है अगर जंग करने, लेकिन ये मैं बता दूंगा कि लोहे के चने साबित होंगे। ये आप मेरी बात लिख लें। सर, वैसे लोहे की बात ना करें सर, लोहे का कारोबार तो इंडिया में उरूज पे है, क्योंकि जब वहां पे बहुत सारे स्टेट्स गिरे तो वहां। लेकिन सर चने लेकिन सर चने चबाना तो मुश्किल है ना। सर वो बिल्कुल मुश्किल है, और वो इस वक्त मोदी साहब कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी कौम को बेवकूफ बना के वो चने चबा लें। लेकिन साहब कितना डिसाइसिव था ये। पहले राफेल का गिर जाना, फिर मिक्स का गिर जाना, फिर आपका S-400 का नाकारा हो जाना, फिर आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर बड़ा इसराइल से ली गई उसका फेल हो जाना, फिर आपका जो ब्रह्मोस मिसाइल जिसको बहुत वहां पे मैं सुन रहा होता था कि तजिया निगार कहा करते कि ब्रह्मोस चला देंगे ये हो जाएगा। सर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग न्यूट्रलाइज हो जाना, इंटरसेप्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। कितनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान के एंड पे, और उसका नुकसान इंडिया को कितना होगा, क्योंकि शायद अब इंडिया को कोई भी टेक्नोलॉजी जब दी जाएगी तो वो या तो हायर प्राइस पे दी जाएगी या तो बहुत मोहतात अंदाजे के साथ दी जाएगी कि शायद दीज पीपल आर नॉट केपेबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ स्टफ। देखिए मुख्तसर मैं आपको बात बता दूं, आपके सवाल का मुख्तसर जवाब यह है कि मुकम्मल तौर पर इंडिया फ्लॉप हो गया। इंडिया अपनी सियासी अब जो एक है हैसियत इलाके के अंदर वो भी ख़त्म कर गया। और जो अमेरिका उसको एक स्टेटस देना चाह रहा था कि इलाके का चौकीदार, वो भी अब उसके ऊपर वो जो प्री क्वालिफिकेशन होती है ना उस पर वो पूरा नहीं उतरा। सर समझ इंडिया ने गए आप? ऐलान कर दिया, जागते रहना, मुझ पे ना रहना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल मुख्तसर ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तो सारी दुनिया ने देख लिया ना, मतलब मैं कुछ भी कहता रहूं या आप भी अगर थोड़ा सा इंडिया से हमदर्दी कर लें तो वो अब दुनिया उसको मानेगी नहीं है। इंडिया इस वक्त पूरी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया। और मैंने आपसे शुरू में कहा कि कल की जो मोदी की तकरीर है वो सुनने वाले तो सुन ले, लेकिन जो हकीकत में हालात को जानते हैं, जो अल्फाज को समझते हैं, इट जो वाज अ लूजिंग। नफ्सियात को समझते हैं, वो सब ये कह चुके कि टोटल इंडिया फ्लॉप हो चुका है इसके बाद। अच्छा मतलब ये सीज फायर का जो ड्रामा इस वक्त हो रहा है, देर पा है या बस एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है कि इंडिया अपने आप को थोड़ा सा सेटल करना चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि उनके साथ आखिर क्या हाथ हो गया। नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल ये सीज फायर टेम्परेरी है, मैंने आपको पहले कहा। और इस वक्त मैंने जैसे अभी एक दो मिनट पहले मैंने कबल ये बात कही थी कि पाकिस्तान को इस हवाले से तैयार रहना होगा। और ख़ास तौर पे मुस्लिम दुनिया को, इसको देखिए शटल डिप्लोमेसी है, मुस्लिम दुनिया देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत जो है एक कुफर की हालत कुफर की स्टेट में है। तो अगर आपकी भारत के साथ अगर जंग होती है तो बिलाशुबा वो एक कुफर और मुस्लिम की जिसे कहते हैं हक और बातिल वाली जंग, इसको आप कह सकते हैं। हम्म। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा था कि शटल डिप्लोमेसी के अंदर ये कि आप अपने तौर पर एक मुस्लिम दुनिया को भी आप इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। और वो देखिए ना वो हमारी वो किधर है, वो हमारी क्या कहते हैं जो इस्लामी दुनिया की फौज है उसके सिपहसालार भी तो हमारे पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान को चाहिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सऊदी अरब के साथ इस चीज को बात करे। क्योंकि बिल्कुल। देखिए अगर खुदा ना खास्ता ये बात याद रखें कि अगर पाकिस्तान को, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को कहीं नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान के बाद मुस्लिम दुनिया को जो फ्यूचर है ना, वो आप यकीन रखिए पूरी मुस्लिम दुनिया पर गुलाम हो जाएगी। अब पाकिस्तान कुछ करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान का सलामत रहना एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं कि वो भारी होता है, क्या कहते हैं, नाम बड़ा भारी होता है, तो पाकिस्तान का नाम बड़ा भारी है। तो इस चीज को सारी मुस्लिम दुनिया को देखना पड़ेगा और हमें इस मामले को आगे लेके चलना होगा। और मैं समझता हूं जो मेरे पास इत्तलात आ रही है इस वक्त, दी बेस्ट पोजीशन जो है वो जो नई वहां पर जंगबंदी हो रही है, सॉरी जो जंग की वो प्लानिंग हो रही है जो आरजी जंगबंदी के दौरान, उसमें भारत, उसमें अमेरिका, उसमें इसराइल, ये 3 मुल्क हैं। यहां से अगर पाकिस्तान, चाइना और साथ में रूस को लिया जा सकता है। रूस बिल्कुल आने के लिए तैयार है, मेरे अपने सर, जराए, और मैं आपको खबर आपके चैनल टर्की के भी खामोश जरिए। हिमायत पाकिस्तान की कर रहा है, बांग्लादेश भी हिमायत कर रहा है। नहीं ये तो कर रहे हैं, लेकिन मैं एक जंग की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे साथ अगर वॉरफेयर के अंदर जो हमें मिल सकती है। और एक बात मैं आपको बता दूं आपके चैनल के जरिए, शायद किसी के बहमो गुमान में ना हो, ये मेरी अपनी अप्रोच है
मैंने मालूम भी किया कि शुमाली कोरिया भी इस तमाम सूरत हाल के ऊपर खुश नहीं है जो कोई ये ड्रामेबाजी हुई है। तो अगर पाकिस्तान पसे पर्दा बैक चैनल के अंदर पब्लिक डिप्लोमेसी जो कोई भी, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं पता इस वक्त क्या ये लोग कर रहे हैं, तो इसके जरिए आप किम ऑन यूंग को भी ऑन बोर्ड ले सकते हैं। बिल्कुल तो सही, अगर बिल्कुल अगर प्यूटन हो जाए और ये हो जाए तो आपसे पाकिस्तान तो इस खत्ते के अंदर भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल पड़ जाएगा। वैसे आपने तो बात की कि इस वक्त पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए सीज फायर के लिए। हमने बहुत से फ्रेंड्स को ठीक कर लिया, सीज फायर हुआ, चले ठीक है, आईएमएफ प्रोग्राम भी हो गया, पाकिस्तान ने एक अच्छी जंग भी जीत ली, दुनिया में एक अपनी जो हेडलाइंस वो भी बना दी, पाकिस्तान में यूनिटी जो काफी अरसे से मिसिंग थी वो भी आ गई। एक मसला रह गया है, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा खला है जो अभी भी पुर नहीं हुआ, और ये तनकीद भी हो रही है तहरीक इंसाफ को लेके कि जब नेशनल सिक्योरिटी के मामला होते हैं तो वो उन मीटिंग्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ की जो रविश है वो इस वक्त दुरुस्त है, और क्या इमरान खान साहब का मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है कि मौजूदा सियासत में वापस एक्टिव नजर आएंगे? देखिए, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान का मसला जो है, मेरी अगर आप सलाह ही अगर पूछें या मेरा अगर मशवरा, तो ये होगा कि इस वक्त इमरान खान साहब को लचक दिखाना होगा। और जहां तक ये बात है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए इमरान खान के हवाले से मैं बहुत पहले कहता रहा हूं कि इस वक्त इमरान खान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो इस वक्त कुछ मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान की सलामती या इमरान खान की सियासी जिंदगी जो है उनकी मौत है, वो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान मुसलसल गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। ये मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, मेरे भी अपने कुछ मामलात हैं जो कहीं ना कहीं से राब्ते होते हैं, वहां से मुझे मुसलसल बात की सबूत मिल रहा है कि हमेशा इमरान खान अगर कहीं कोई लचक पैदा करने की भी बात करते हैं तो उन्हीं की पार्टी का कोई ऐसा आदमी, जो बहुत सारे लोग हैं जो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे होते हैं, वो जाके इनको मिसगाइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ जहां तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मामला है उस वक्त भी इनको गलत मशवरा दिया, हालांकि वहां पर बैठना चाहिए था। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये हमारे इंटरनल मैटर है। जी। जब हमारा बाहर से जब जाहरियत होती है तो हमें हर जगह एक होना पड़ेगा, कतई नजर इसके कि किसके कोई से कितने इख्तलाफात हैं, वो एक चीज अलग है। लेकिन अब जहां तक ये बात है कि इमरान खान के हवाले से मैं समझता हूं, जो मेरे पास अभी इत्तलात हैं, माइट भी हो सकता है आपको भी पता हो, कि कोशिश ये की जा रही है कि एक दफा फिर इमरान खान को ये बात बावर करा दी जाए कि इस वक्त ये मामला जो है अभी टला नहीं, जैसे मैंने कहा था ये मामला फिर आगे चल सकता है, तो लिहाजा वो उस वक्त आए, और बेहतर है कि वो अपने मामलात के अंदर लचक पैदा करें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कुछ लोग चाहते हैं कि इस मामले को ये तमाशा है, एक किस्म का तमाशा, इस तमाशे को खत्म होना ये चाहिए। सेंस प्रिवेल कर रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया इस फॉल्ट लाइन को कोई मजीद एक्सप्लॉइट ना कर दे। आपको पता है कि इस हवाले से इंडियन मीडिया ने कुछ नाजेबा किस्म की खबरें भी चलाई, फेक खबरें चलाई, जी जी सिर्फ पाकिस्तान में इस फॉल्ट लाइन को एक्टिवेट करने के लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बात को मैं समझता हूँ कि करना होगा, और जो इमरान खान के हकीकी तौर पे जो लोग हैं, खासतौर पे जो उनकी फैमिलीज हैं, जो उनकी सिस्टर हैं या जो कुछ भी है, उनको इस तमाम चीज़ों को समझना होगा। और समझ के मैं समझता हूँ कि मेरा जो तजिया इस हवाले से ये है कि इमरान खान अगर लचक दिखा दे तो बहुत अच्छा, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें किसी की जीत हार तो नहीं है। ये तो ठीक है मामला, और उसके लिए बेहतर सबसे अच्छा है भाई, अदलिया में तो चल रही है, अदलिया में मामला चल रहे हैं, और सबूत जो भी ठीक है, अदलिया सबूत नहीं हो गए वो हजरत, उनको जब छोड़ देंगे। एटीएस का वाकया हुआ, जब दुश्मन ने छुप के हमला किया, तब हम एक हो गए। तो अब हिंदुस्तान तो हमारा अबदी दुश्मन है, तो जी उसके तो सामने से वार किया, तो अब हमें एक होने की जरूरत है। जी, बिल्कुल जनाब, हम एक होंगे और एक हैं, और इंशाल्लाह होंगे। इस चीज का मैं समझता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि इमरान खान को भी इदराक है, लेकिन कुछ लोग जो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं जी। वो इस सूरत हाल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे अपने जराये ये कह रहे हैं कि स्टिल इस वक्त भी अडियाला के साथ कुछ लोग जो पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान से हकीकत में उनका ताल्लुक स्टेब्लिशमेंट से भी है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यार ये मामला दुरुस्त हो जाए और मुल्क और कौम के मफाद में इन सबको इकट्ठा किया जाए, ताकि हम अंदरूनी सतह पर और बैरूनी सतह पर जो उनकी प्रॉक्सीज है हम उनको भी नाकाम कर सकें, और सरहद के ऊपर जो उनके मामला है उनसे भी हम मुकाबला कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मोहम्मद साहब, हमारे साथ मौजूद थे और तफसीली गुफ्तगू की, और हमने जरा जाना कि आखिर इस जंग का जीत किसकी गई और हारा कौन। उम्मीद करते हैं आपका इसका प्रोग्राम पसंद आएगा। मजीद बहुत सारी गुफ्तगू करनी है हमने, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।